नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप कैसी खबरें देखना चाहते हैं। आपने कहा बेरोजगारी पर हो सवाल, युवाओं की हो बात। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है काफ़ी धूमधाम से मना और मन भी रहा है। अभी तो और भी दही चूड़ा का भोज आना बाकी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में भोज का आयोजन कर रहे हैं। आज भी कई भोज हुए। आनंद मोहन के यहाँ भोज हुआ, उनके बेटे विधायक चेतन आनंद ने भोज दिया दही चूड़ा का। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उनके यहाँ भी भोज हुआ। पशुपति पारस ने भी आज, उनके चाचा ने भी भोज दिया। तो भोज का सिलसिला जारी है और ये चलता रहेगा। मतलब मकर संक्रांति से पहले से शुरुआत होती है और आगे तक ये चलता जाता है। लेकिन ये है कि खरवास खत्म हो गया। खरवास खत्म हो गया तो कई लोगों की आस जगी। भाई अब हालत ये है कि जो विधायक, जो सत्ताधारी विधायक हैं, उनको ये आस जगी है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है कि उनका भी नंबर लग जाए। लेकिन इन सब के बीच बिहार में ऐसे 11 विधायक हैं जो खरवास बीतने का इंतजार कर रहे हैं और उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं कि भाई ये कहाँ जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू और बीजेपी को विधायकों की ज़रूरत है क्या? अब बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, एकदम अघाए हुए हैं, पर्याप्त है। मतलब भोजन के ऊपर का जैसे होता है डकार, उस प्रकार से है। तो उनको और विधायकों की ज़रूरत है क्या? लेकिन अटकलें लग रही हैं लगातार। जैसे कांग्रेस के 6 विधायक हैं। अब 6 विधायकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने नेतृत्व से नाराज़ हैं, तो वो अपना ठौर ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जेडीयू में जाना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा कि जेडीयू में अगर 6 विधायक ही आ जाएंगे कांग्रेस के, तो जेडीयू की संख्या 85 से बढ़कर 91 हो जाएगी, तो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। उधर जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके भी 3 विधायक नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो उनका है कि वो बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी 89 है, तो 3 जुड़ जाएगा तो 92, तो फिर बीजेपी बड़ी हो जाएगी पार्टी। लेकिन इस सबसे फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे बीजेपी को या जेडीयू को क्या फ़ायदा होगा? भाई कोई भी विधायक अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो किसी न किसी शर्त पे जाएगा। अब इतनी संख्या में जिसके पास विधायक हो, बीजेपी और जेडीयू के पास, उनको मंत्री बनाने की बात हो, दबाव हो, उसमें और विधायकों को क्यों लाएंगे? कोई विधायक क्यों लाता है? जब सरकार कमज़ोर होती है, संख्या कम होती है, तो तोड़ के मिला लिया कि भाई तुमको मंत्री बना देंगे, तुमको ये पद दे देंगे। लेकिन यहाँ तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह की अटकलें चल रही है। अब देखिए 6 विधायक हो गए कांग्रेस के, 3 विधायक हो गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, 9 हो गए, और एक आईपी गुप्ता है, उनके बारे में भी है कि वो भी अपना ठौर ठिकाना देख रहे हैं। और एक हो गए बीएसपी के विधायक। तो भाई बिहार में जब भी बीएसपी जीतती है तो किसी न किसी सत्ताधारी दल के साथ उसका जाना तय होता है। ये आज से नहीं मैं कह रहा हूँ, 2000 से ही इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो इस बार भी एक विधायक जीते हैं। तो सवाल ये है कि किसको कितनी ज़रूरत है, विधायकों की क्या किसी को ज़रूरत है अभी, ये एक सवाल है। अब ये पहले हम बात करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि विधायक उनके नाराज़ है, और मनरेगा बचाओ बैठक में विधायक नहीं पहुँचे। फिर उसके बाद दही चूड़ा का भोज हुआ, आयोजन हुआ सदाकत आश्रम में, उसमें विधायक नहीं आए। इससे माना जा रहा है कि ये विधायक नाराज़ है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बैठक में नहीं जाना या फिर चूड़ा दही के भोज में शामिल होना, ये तो कोई मापदंड नहीं है कि विधायक आपसे नाराज है। अभी की इस कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसको समझिए जरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम,
राजेश राम चुनाव से ठीक पहले बनाए गए हैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और वो खुद चुनाव हार गए हैं। तो हारे हुए अध्यक्ष के पास जीते हुए विधायक क्यों जाएंगे, ये एक सवाल है। उनके बुलावे पर चाहे कुछ क्यों जाएंगे, उन तो अपने में पावर में है अभी। अब ये हारे हुए हैं, अब ये पावर में थे जब अचानक से राहुल गांधी ने में कुछ देखा, उनको अध्यक्ष बना दिया, तो उस समय पूरा पावर में था, इनके हाथ में था किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, फलाना करना, चिल्लाना करना, तो सारे लोग पीछे पीछे लगे हुए थे। आज ये खुद चुनाव हार गए हैं, और जो कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको तो पता है कि अगले चुनाव तक ये अध्यक्ष रहेंगे नहीं, तो फिर इनके आसपास मंडराने से क्या फायदा है। तो इसलिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज है भाई, नाराजगी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि खरीदार मतलब दावे उसको चाहने वाला भी तो चाहिए, जाएंगे कहाँ। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक बात है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर कि अब अध्यक्ष तो 3 साल के लिए होता है, तो ये अगले चुनाव तक रहेंगे नहीं राजेश राम, तो निश्चित तौर पर ये बात कांग्रेसी अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिएगा विधायक क्या, आम कार्यकर्ता भी अब ज़्यादा नहीं मंडराता होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये कुछ हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे पार्टी में रहने का क्या मतलब होता है कि टिकट दिलवा देना, यही ना सबसे अध्यक्ष रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है टिकट मिल जाए। अब ये अगले चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगे नहीं, तो फिर इसलिए इनका महत्व उतना रहा नहीं है। अब अगला कोई आएगा तो उसके पीछे देखिएगा, चुनाव फिर आसपास आएंगे तो फिर एकदम लोग मर्राना शुरू करेंगे कार्यकर्ता अगले अध्यक्ष के आसपास। तो एक कारण हो सकता है। और जहाँ तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात है तो नाराजगी है, और कई बार ये बात भी हुई कि वो जाकर नितिन नवीन से भी मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से। लेकिन बीजेपी को क्या ज़रूरत है लेने का, अपने ही एलाइज के पार्टी को तोड़ के उसके विधायक को मिलाने से फ़ायदा तो कुछ है नहीं। बीजेपी तो वैसे ही बड़ी पार्टी है अभी। तो ये जो 11 विधायक हैं ये कहीं आने जाने के लिए एकदम तैयार हैं। दूसरी तरफ AIMI के जो 5 विधायक हैं उनका भी सुन लीजिए, उनका तो बीजेपी से परहेज ही रहेगा, लेकिन JDU के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन JDU क्यों लेगा उनको? पिछली बार जब 2022 में AIMI जब टूटा था, 5 में से 4 विधायक तब RJD में चले गए थे, तो उस समय उनके RJD जाने से RJD बड़ी पार्टी हो गई, बीजेपी से बड़ी पार्टी हो गई 2022 में। और उसके बाद नीतीश कुमार भी महागठबंधन में चले गए। तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के ही कहने पर ही लोग RJD में शामिल हुए। लेकिन बीजेपी इस बार की स्थिति भिन्न है। पिछली बार तो JDU की काफ़ी कम सीटें थी, 45 सीटें थी, इस बार 85 सीटें हैं, ठीक 40 ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका ये है कि खरमास ख़त्म हो जाएगा तो ये विधायक इधर उधर सेटल हो जाएंगे। ज़रूरत मतलब बहुत नगण्य है, और किसी को बहुत ये परी नहीं है कि आपको लाया जाए, क्योंकि लाने पर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और देने की स्थिति अपने ही विधायकों को पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे को क्या देंगे। तो कहने का मतलब कि डिमांड कम है, जाने के लिए तैयार भी होंगे तो उधर से डिमांड उतना नहीं है। तो एक कारण ये हो सकता है। तो खरवास बीतने का इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसके बारे में चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही हैं। बहुत कम मंत्री बने हैं, तो बीजेपी और JDU के कोटे के जो मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे। तो उसके लिए जो विधायक हैं वो अपना उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखिए खरवास भी अब समाप्त हो गया, अब तो राजनीति दौड़नी चाहिए। लेकिन बिहार में तो राजनीति का जो मंजर है वो चुनाव के आसपास ही दिखता है। हाँ, नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश, समृद्धि यात्रा। अब देखिए बिहार कितना समृद्ध हो गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी। और तेजस्वी यादव भी यात्रा शुरू करेंगे, तो यात्रा ही हो सकती है और क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।